लो भगवान, लाइट चलेगी। मैं लेकर आता हूँ कैंडल। मैं ला रही। अरे अपुन ला रहा है ना। अरे अपुन, बस अपुन को ना ये छोकरी वोकरी लोग पसंद नहीं, काम पे नहीं रखने का इन लोग को। अच्छा, लड़कियां पसंद नहीं है तुझे? थैंक यू सुनैना। भगवान को भी तेरी रोशनी पसंद नहीं, समझी ना? ये एड़ी कहीं की। अब समझ में आया कि रॉकी के लहू में वो विष पहुंचा कैसे। आपको अपने मंगेतर रॉकी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रॉकी की मृत्यु उस विष भरे इंजेक्शन के कारण हुई थी। भूषण जी वहाँ से बड़ी मात्रा में प्रोसीडेंट विष बाहर लेकर आए थे। मैं ही फैक्ट्री की लैब से वो प्रोसीडिंग लेकर आया था। बाप बेटी ने दोनों ने मिलकर खून किया है योर ऑनर। आज अदालत में तूने कथन दी कि तूने अपने कार्यालय से वो प्रोसीडेंट चुराया था। मैंने अदालत में जो माना वो माना, तुझसे वो बात छुपाई, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। पार्टी वाली रात दीपा गुस्से में मेरी गन लेकर रॉकी को मारने गई थी। साहब वो दीपा बेबी। क्या हुआ दीपा को? वो आपकी रिवॉल्वर लेकर गई है रॉकी बाबा से मिलने। वो बहुत गुस्से में थी और उनका फोन भी बंद है। मुझे दीपा को रोकना था। मुझे डर था कि कहीं गुस्से में वो कुछ ऐसा न कर बैठे जिसका खामियाजा वो सारी जिंदगी भुगते। मैं मानता हूं दीपा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो पागल नहीं है कि गुस्से में किसी की जान ले ले। दीपा ने रॉकी को नहीं मारा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं, यही सच है। कोई और ऐसी बात है जो तुम दोनों ने मुझसे छिपाई हो? जी सर, एक बात और है जो मैंने आपसे छिपाई। नॉर्मली क्या होता है योर ऑनर के एक बाप जो होता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, अच्छे लक्षण देता है। ये अजीब किस्म के पिता हैं। इन्होंने अपनी बच्ची को क्या दिया? जहर, वो भी किसी को मारने के लिए। मेरी बेटी इनोसेंट है। अच्छा, आपकी बेटी इनोसेंट है, आप भी इनोसेंट है, तो कल्प्रिट कौन है? मैं। योर ऑनर, इन्होंने अपनी ही फैक्ट्री से प्रोसीडिंग नाम का जहर बाहर निकाला, आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री किए बगैर। और इनकी बेटी अपने मंगेतर को मारने के लिए पिताजी की बंदूक चुराती है। कोई चुराता है, कोई मर्डर करता है, कोई साजिश करता है, क्या मतलब? व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन बिना किसी आधार के भूषण साहब पर हत्या और चोरी का आरोप लगा रहा है। लेकिन कत्ल की साजिश में तो शामिल थे ना? चलिए, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? मैं अभी प्रूव करता हूँ योर ऑनर, अभी प्रूव करता हूँ मैं। भूषण जी, ये फैक्ट्री आपकी है? जी। इस फैक्ट्री की जो सिक्योरिटी है वो आपने डिजाइन की? जी हाँ। तो फिर अपनी ही फैक्ट्री में अपनी ही सिक्योरिटी को डॉज करके आप वो प्रोसीडिंग जहर बाहर निकालते हैं विदाउट एंट्री, क्यों? अपनी बेटी के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। इन्होंने जहर निकाला, अपनी बेटी को दिया और बेटी ने हत्या कर दी। साबित होता है कि खून की साजिश में आप शामिल हैं। इसमें कोई साजिश नहीं है। अगर मैं उस जहर को बाहर ले जाने की रिपोर्ट लैब में लिखवाता तो लैब से बाहर नहीं जा पाता, और उस जहर की जरूरत मेरी बेटी को थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। चलो, आपकी बात मान लेते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट के लिए अगर जहर दिया दीपा को, तो वो जहर दीपा की लैब में होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? वो अब मेरी लैब में नहीं है। ऐसा मत बोलना कि वो जहर किसी ने चुरा लिया, नहीं है? आप यकीन मानिए, रॉकी की मौत के बाद वो जहर अचानक गायब हो गया। मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिला। आई एम नॉट सरप्राइज्ड योर ऑनर। एविडेंस को खत्म करने की जो इनकी पुरानी आदत है। एक पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि प्रोसीडिंग नाम का जो जहर है उसके बारे में सिर्फ बाप और बेटी दोनों को ही पता था। अब कोई तीसरी व्यक्ति को पता ही नहीं था, तो वो जहर कैसे चुराएगा? हमारे अलावा रॉकी को भी पता था। आई एम अ फूल। बेवकूफ मैं योर ऑनर। ये केस खत्म हो गया यहाँ पे। रॉकी को जहर के बारे में पता था, रॉकी ने जहर चुराया, फिर वेट किया उसकी जन्मदिन की पार्टी तक, बाद में इंजेक्शन में जहर डाला और अपने आप को सुसाइड कर लिया, है ना?
योर ऑनर, ये बाप बेटी दोनों झूठे हैं, मक्कार हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मेरी मुवक्किल और उनके पिताजी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जहर चुराए, का कत्ल की साजिश करें, कत्ल भी करें, और मैं क्या करूं, क्या आरती उतारूं? नहीं, अगर आपने ये प्रमाणित कर दिया कि मेरी मुवक्किल ने हत्या की है तो मैं आपकी आरती उतारूंगा। तो ठीक है, फिर दिया और थाल रेडी रखिएगा इस बार तो आप, हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। अगर आप साबित कर सके कि आपकी मुवक्किल बेगुनाह है तो प्लीज कीजिए ना, साबित कीजिए ना प्लीज। हक करेंगे आप साबित? केस खत्म हो चुका है, ये साबित हो चुका है, मैं कर दूंगा, क्योंकि इनकी जो मुवक्किल है उनके दो हथियार लेके गई थी रॉकी को मारने के लिए। पहले तो वो जहर और फिर वो गन। समझाइए ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या लाइसेंस्ड गन से करना चाहता हो तो वो साथ में विष क्यों लेकर जाएगा? है ना, प्लान ए अगर फेल हो जाए तो प्लान बी। अच्छा अटक साहब, आप सही सीखा है मैंने कि बिना मतलब के दलील नहीं करनी चाहिए। खैर छोड़िए, आप उस आदमी का पता लगाने वाले थे जो पीछा कर रहा था, वो कौन था, कुछ पता चला उस आदमी? आई डोंट थिंक सो पता चला हो योर ऑनर। जसवंत साहब, क्या है, किसी व्यक्ति की समझदारी अधिक बोलने से नहीं, उसके उचित बोलने से समझ में आती है, समझे? योर ऑनर, जो व्यक्ति रॉकी का पीछा कर रहा था उसका पता लग गया है। वो एक जासूस है, प्राइवेट डिटेक्टिव। दीपा को संदेह था रॉकी पर, जिस कारण उन्होंने उस जासूस को रॉकी के पीछे लगाया था। मंजरी जी, आपने अपने पिछले कथन में बोला था कि आपके और रॉकी के बीच केवल मित्रता थी और कुछ नहीं। जी, मैंने सच ही बोला था। किंतु अभी अभी जो चित्र मैंने न्यायाधीश महोदय को दिए वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं। योर ऑनर, इन चित्रों को देखने के बाद कोई संदेह नहीं बचता कि मंजरी और रॉकी के बीच मात्र मित्रता नहीं, कुछ और ही था। क्यों? हाँ, रॉकी के साथ मेरा अफेयर था। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तू रॉकी को मुझसे छीनना चाहती थी ना, रॉकी चला गया, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं मार डालूंगी। तूने मारा मेरे पति को ना, टांगे तोड़ डालूंगी तेरी मैं। तूने मारा मेरे पति को। दीपा, सुने ना पानी। दीपा, दीपा, दीपा। दीपा, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तुम्हें अदालत से। सर, मैं ठीक हूँ, पर अब तो सब कुछ तबाह हो गया। पापा मुझे कहते थे कि रॉकी से हमेशा दूर रहे, पर मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मुझे पता था, विश्वास था कि शायद मेरा प्यार रॉकी को सच्चे प्यार करने पे मजबूर कर देगा, पर नहीं। जब से ये मंजरी आई सब कुछ बदलने लगा था, सब कुछ। योर ऑनर, मेरी दलील का आधार ये है कि दीपा ने रॉकी को वो इंजेक्शन नहीं दिया था। अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं दास साहब को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? इसको क्या लगता है तुम मुझे जेल भेजोगे और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा? मैं क्या तुमको इतना बेवकूफ दिखता हूँ? अब क्या करें दास साहब, अदालत का कार्य यही है, अपराध करने पर दंड दिया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मूर्ख नहीं हैं, और यह भी विश्वास है कि आप बहुत ही स्वामी भक्त नौकर थे, इसीलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं जो भी था, मगर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। दास साहब, आपने रॉकी को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि उसका असल हत्यारा कौन था?
उसकी आत्मा को शांति दिलाना नहीं चाहते। उसकी आत्मा भटक रही होगी और जब तक ये पता नहीं चल जाता कि असल हत्यारा कौन है, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। दास साहब, सोच कर देखिए। मैं तो ये नहीं बता सकता कि इंजेक्शन किसने दिया था, मगर ये जरूर बता सकता हूँ कि उसके हाथ में सोने की चमचमाती घड़ी थी। साहब, मेरी याददाश्त है, आपने ही शायद वो पिछली कोर्ट में ये प्रूव किया था कि दास जी को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, कुछ रोशनी वगैरह कम करवा दी थी और ये साबित किया था कि इनको अंधेरे में कम दिखता है। तो सीख रहे हैं आप जायसवाल साहब, सीख रहे हैं। दास साहब, प्रोसिक्यूशन का प्रश्न तो उचित है। जब आपको रात में कम प्रकाश में दिखाई ही नहीं देता, तो इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं उस घड़ी के बारे में? मैं उस घड़ी का मॉडल नंबर भी बता सकता हूँ। अच्छा, बताइए। वो एक 24 कैरेट सोने की घड़ी थी और जियोन का लेटेस्ट एडिशन। और कुछ जानना चाहते हैं आप? इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं आप? वो घड़ी मेरे दिल में छुपे हुए उस कांटे की तरह है जिसका दर्द हमेशा ताजा रहता है। क्यों? दीपा मैडम ने उस घड़ी की चोरी के इल्जाम में मेरी बेइज्जती की थी। वो बेइज्जती मैं कैसे भूल सकता हूँ? वेरी गुड, इतना याद है आपको दास जी, तो ये भी बता दीजिए कि वो चमचमाती हुई घड़ी किसने पहनी थी, बताइए। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो घड़ी तो पार्टी वाले दिन नमिता ने पहनी थी। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नमिता ने वो घड़ी मुझे दिखाई थी। जी हाँ, मैंने ही रॉकी को इंजेक्शन दिया था। मैंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए मुझे इंजेक्शन देना आता है। पर मैंने रॉकी को दवाई वाली इंजेक्शन दी थी, जहर वाला इंजेक्शन नहीं दिया था मैंने उसे। ये तो आगे जाके पता चलेगा। वो इंजेक्शन सिरिंज जिससे आपने इंजेक्शन दिया था, वो कहाँ है? उसको मैंने जला दिया था। पहले तो मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था, पर फिर जब मैंने देखा कि रॉकी केक काटने के बाद बेहोश हो गया है, मैं बहुत डर गई थी। इसीलिए उसके बाद चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले मैंने सिरिंज को डस्टबिन से उठाकर अपने पर्स में रख लिया। हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? जहर इंजेक्शन से? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? क्या दीपा को अरेस्ट पे कर लिया? ओके, देखो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? I'll call you back. ओके। रॉकी को नहीं मारा। अरे मैं तो उसे इंजेक्शन तक नहीं देना चाहती थी। अच्छा, देना नहीं चाहती थी आप, फिर भी आपने दिया। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि उसने मुझे बोला था ऐसे करने के लिए। तो उसने किसने? उसने। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऐसा ही हुआ था सिद्धार्थ साहब? आपके बोलने पर नमिता ने रॉकी को इंजेक्शन दिया था? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऐसा नहीं बोला। झूठ बोल रहा है ये। इसी ने मुझसे कहा था कि वो पार्टी में बिजी है, और सिरिंज और दवाई दोनों इसी ने मुझे दिया था। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं था।
योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि इनकी स्मृति क्षीण हो गई है। इन्हें याद दिलाने के लिए मैं एक बार फिर दास साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दास साहब, ये रॉकी को इंजेक्शन देने का कार्य ये किसका था? सिद्धार्थ का? जी हाँ साहब। फिर क्यों ऐसा कि पार्टी वाले दिन सिद्धार्थ ने रॉकी को इंजेक्शन नहीं दिया? अरे साहब, पार्टी के 10-15 दिन पहले से ही उन्होंने इंजेक्शन देना बंद किया था। जब रॉकी बाबा को जरूरत पड़ती थी तो वो कंपाउंडर को बुला लेते थे, या तो फिर दीपा मैडम उन्हें इंजेक्शन देती थी। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है दास साहब, जबकि इतने लंबे समय से रॉकी सिद्धार्थ के हाथों से इंजेक्शन ले रहा था? फिर क्यों अचानक बंद कर दिया? सही कारण का पता तो नहीं है साहब, लेकिन रॉकी बाबा उन्हें अपने से दूर रखने लगे थे और एक बार दोनों में खूब लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद रॉकी बाबा ने सिद्धार्थ से इंजेक्शन लेना ही बंद कर दिया था। अर्थात जिस दिन रॉकी साहब की मृत्यु हुई उसके 10-15 दिन पहले से उन्होंने सिद्धार्थ के हाथों से इंजेक्शन लेना बंद कर बहुत ही विचित्र बात है ये। विचित्र बात क्या है? वो बर्तन साथ में रहेंगे तो खटकेंगे। सो जायसवाल साहब, यही कष्ट है आप में कि बर्तन आपस में टकराते हुए खटकते हुए तो दिखते हैं आपको, लेकिन उनकी खनक आपको सुनाई नहीं देती। सुनिए, सुनाता हूं मैं। दास साहब कह रहे हैं कि 10-15 दिन पहले दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और रॉकी ने सिद्धार्थ से बात करना बंद कर दिया था, सिद्धार्थ के हाथों से इंजेक्शन लेना छोड़ दिया था और सिद्धार्थ अपने कथन में कह चुका है कि पार्टी के दिन वो पार्टी के आयोजन में लगा हुआ था, देखरेख में लगा हुआ था। इस कारण उसने रॉकी को इंजेक्शन नहीं दिया। और सबसे विचित्र बात यह है योर ऑनर, सिद्धार्थ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। सिद्धार्थ साहब, ये आप दोनों के बीच में अनबन हुई, फिर भी भारी मात्रा में रॉकी साहब आपके खाते में रुपए जमा करा रहे थे। क्या रहस्य है, जरा बताइए ना न्यायाधीश महोदय को। अच्छा, नहीं बताएंगे योर ऑनर। किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से अनबन हो गई हो तो स्पष्ट बात है कि वो उसे रुपए नहीं देगा। अब रॉकी और सिद्धार्थ जी के बीच में अनबन हुई थी, किंतु फिर भी रॉकी साहब सिद्धार्थ जी के खाते में भारी मात्रा में रकम जमा करवा रहे थे। ऐसा तो तभी होता है जब रुपए देने वाले पर किसी प्रकार का दबाव डाला गया हो, उदाहरण के रूप में ब्लैकमेल। देखिए सिद्धार्थ साहब, मैं आप पर आरोप लगा चुका हूं। अगर आप यूं ही चुप रहे तो अदालत मानेगी कि आप अपने अपराध को मान चुके हैं, और अगर अपने अपराध को आपने नहीं माना तो दवे साहब आपसे रिमांड में मनवा लेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? उन जैसे घटिया इंसान से मैंने कुछ पैसे ले भी लिए तो क्या मुसीबत आ गई? रॉकी मॉडल्स को काम दिलाने के बहाने उनको एक्सप्लॉइट करता था। ऑर्डर, ऑर्डर। यही जो करता था रॉकी, इसका कोई प्रमाण रहा होगा आपके पास। आपने रॉकी को उस प्रमाण के द्वारा बदनाम करना चाहा होगा, जिस कारण रॉकी आपको ये रकम दे रहे थे। तो बताइए कि आपके बोलने पर नमिता ने रॉकी को वो इंजेक्शन दिया था? जी, मैंने ही बोला। डॉक्टर साहब, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन आपने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहानी तो सुनी? जी जी सुनिए। ये अगर पैसे ले रहा था रॉकी से तो ये रॉकी को क्यों मरवाएगा? मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि इन्होंने रॉकी को मारा है। जो भी हो, आपने रॉकी को नहीं मारा, किंतु अब आप अदालत को उस महिला का नाम बताएंगे जिस महिला पर रॉकी शोषण कर रहा था। बताइए।
मैंने। सबूत मिटाने और यहाँ से पलन होने के अतिरिक्त आपने और कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो आप पर शोषण चला रहा था, आप वहाँ उसका जन्मदिन मनाने उसके जलसे पर क्यों चली गई? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फैशन वर्ल्ड में रॉकी का बहुत बड़ा नाम था। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए जब उसने मुझे अपने पार्टी पे बुलाया मुझे जाना पड़ा। पार्टी में बुलाया और आप चली गई। वहाँ जाकर आपने सोचा कि चलिए इस कहानी का दी एंड ही कर देते हैं। क्यों? मैंने रॉकी को नहीं मारा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको पाठक साहब, सॉरी, लेकिन जिस तरह से गलत किरदार पर अगर फिल्म का दी एंड हो तो फिल्म फ्लॉप हो जाती, प्रोड्यूसर पैसे हार जाता है। नहीं, उसी तरह अगर आप गलत व्यक्ति पे अगर इस केस का दी एंड करेंगे तो आप केस हार जाएंगे। कंसर्न अबाउट, बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको। जायसवाल साहब, आपको याद दिलाना पड़ता है कि गृह कार्य, होमवर्क भी कोई चीज होती है चाहिए। नहीं, क्या होमवर्क? लेकिन दीपा जी ये बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि आप और नमिता जी एक ही विद्यालय में पढ़ते थे? जी। रॉकी से आपको नमिता जी ने मिलाया था, क्या ये बात भी सत्य है? जी हाँ। और नमिता जी कभी कभी आपको आपके प्रयोगशाला में, आपके लेबोरेटरी में आपको मिलने आती थी? जी हाँ, दिन के वक्त मैं ही लैब में रहती थी तो नमिता अक्सर मुझसे मिलने के लिए आया करती थी। और आप जो रिसर्च कर रही थी, अपने शोध का फल आप जिन कागजात पर लिखती थी वो वहीं ऐसे ही रखे हुए रहते थे, कोई भी उन्हें पढ़ सकता था? हाँ, मेरे अलावा लैब में कोई और होता ही नहीं था। धन्यवाद। अब मिस्टर जायसवाल ने मुंडी हिलाना बंद कीजिए, आप पूरी तरह समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या इस बात की संभावना है कि नमिता जी ने प्रयोगशाला में पड़े हुए कागजात को देखा हो, और पढ़ी लिखी लड़की है ये, एक ही विद्यालय में दोनों पढ़े हैं, इन्हें पता चल गया हो कि प्रोसीडेंट क्या होता है, और वो जो बोतल इनकी प्रयोगशाला से चोरी हुई थी वो इन्होंने ही चोरी की हो, उसे चोरी करके फिर रॉकी को इंजेक्शन दिया हो और उसे मारा हो। संभावना है या नहीं? माफ कीजिएगा पाठक साहब, लेकिन आप अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए बेचारी निर्दोष नमिता पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए जायसवाल साहब, मैं जानता हूं कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपका कार्य है, आपका उत्तरदायित्व है दीपा को हत्यारिन घोषित करना, लेकिन कह देने से नहीं होता, प्रमाणित करना पड़ता है। समय हो गया, अगली सुनवाई में प्रयत्न कीजिएगा। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। बॉस, अपन को ना ये इंजेक्शन अपन को कुछ समझ में नहीं आता। अरे किसी को जहर दे के मारने का तो खाने में डाल के मारो ना। अपन को तो बहुत यही लगता है कि उस आदमी ने ना खाने में जहर मिलाया रहेगा। हाँ, लेकिन जहर पेट में नहीं मिला है, खून में मिला है। लो भगवान, लाइट चलेगा। मैं लेकर आता हूँ कैंडल। मैं ला रही। अरे अपन ला रहे ना। अरे बस अपन को ना ये छोकरी वोकरी लोग पसंद नहीं, काम पे नहीं रखने का इन लोग को। अच्छा, लड़कियां पसंद नहीं है तुझे? थैंक यू सुनैना। भगवान को भी तेरी रोशनी पसंद नहीं, समझी ना? येड़ी कहीं की। अच्छा, अब समझ में आया कि रॉकी के लहू में वो विष पहुंचा कैसे। आप कौन हो? मैं केडी बाठक हूँ। तुम कौन हो? मैं मोंटी। मोंटी, कौन से स्कूल में जाते हो तुम? मैं तो स्कूल जाता ही नहीं हूँ। क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाते? 6 महीने से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। क्यों? इतने लंबे समय से क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं, मेरा खून गंदा हो गया था। खून गंदा हो गया था? कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो। मैं मम्मी पापा से कहूंगा कि कल से तुम्हें स्कूल भेजे। ओके? मम्मी हमको कब की छोड़कर चली गई। मम्मी? केडी साहब, आप? मोंटी, अंदर जाओ।
डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। कुछ पूछने आया था आपसे। बैठिए सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप टॉक्सोलॉजी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे ये पूछने आया था कि योर ऑनर, इंजेक्शन द्वारा दिए गए विष के कारण रॉकी की मृत्यु नहीं हुई। इस बात को अदालत में प्रमाणित करने के लिए मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। आज्ञा है। धन्यवाद योर ऑनर। सॉरी, लेकिन ये वीडियो में है क्या? हत्या का रहस्य जायसवाल साहब। ये देखिए, जैसे ही मोमबत्ती बुझाई उस धुएं के कारण, धुएं को सूंघने के कारण ये मूर्छित हो गए। नॉनसेंस। सही कह रहे हैं। धुएं से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन धुआं अगर प्रोसीडिन जहर के कारण उठा हो और उस धुएं को कोई सूंघ ले, तब तो व्यक्ति के मरने के आसार हैं। जैसा कि मैंने आपको कल रात को भी बताया था, किसी कैंडल की पाती या उसकी मोम पर जहर लगाकर उसके धुएं को जहरीला बनाया जा सकता है, लेकिन उस धुएं में जहर की मात्रा बहुत कम होगी। योर ऑनर, मैंने तो ठीक से सुन लिया। शायद पाठक साहब आपने सुना ही होगा, जहर की मात्रा बहुत कम होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा था जायसवाल साहब कि रॉकी के मृत शरीर के पोस्टमार्टम पर यह पाया गया कि प्रोसीडिन की मात्रा बहुत कम थी। बराबर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि रॉकी के लंग्स में जहर मिला और जब हम ऐसा धुआं सूंघते हैं तो सीधा लंग्स में जाता है? ठीक उसी प्रकार से जायसवाल साहब, जैसे व्यक्ति कोई सिगरेट पीता है और सिगरेट का निकोटीन पहले फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों द्वारा लहू में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार से मोमबत्ती से निकला धुआं जिसमें प्रोसीडिन मिला हुआ था, वो पहले रॉकी साहब की फेफड़ों में गया और जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था उस समय में वो विष उनके रक्त में फैल गया, जिसके कारण बारी बारी उनके ऑर्गन्स फेल होते रहे। योर ऑनर, तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगा है। ये रही वो मोमबत्ती जो रॉकी के जन्मदिन के केक पर लगाई गई, और ये रही इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि रॉकी के जन्मदिन के केक पर ये मोमबत्ती किसने लगाई? मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो आपका ये कहना है कि ये कैंडल ही मर्डर वेपन है। अब फोरेंसिक के रिपोर्ट के बाद ये पूछना आवश्यक है। गलती हो गई, गलत सवाल पूछ रहा, सही सवाल पूछना है आपसे। ये बताइए ना कि ये कैंडल आपको कहाँ से मिली? ये मुझे दास साहब ने दी। योर ऑनर, दास साहब वाकई स्वामी भक्त सेवक हैं। हर साल रॉकी के जन्मदिन की मोमबत्ती वो अपने पास रखते थे स्मृति के रूप में। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि ये मोमबत्ती रॉकी के बर्थडे केक पर किसने लगाई? इसका जवाब मेरे पास है। अच्छा? हाँ, नहीं मेरे पास नहीं है, आपके मोकिल के पास। पर मैंने तो नॉर्मल बर्थडे वाला कैंडल खरीदा था। करेक्ट, आपने तो नॉर्मल कैंडल ही खरीदी थी, बाद में उसको एबनॉर्मल बना दिया, उसपे प्रोसीडिन डाल के, जहर डाल के, बाद में वहाँ पे रख दिया केक पर। केक वो कैंडल जलाई, उसने फूंक मारी, तो वो हमने देखा, सब वहाँ पे देखा ना, हमने तो देख लिया सब, उसी वजह से मौत हुई है। तो आप ही ने किया ये सब षड्यंत्र रचा रॉकी को मारने का। मैंने नॉर्मल कैंडल लगाई थी, हो सकता है कि किसी ने बदल दी हो। नहीं, कुछ नहीं बदला है, सब सेम टू सेम है। पाठक साहब, मर्डरर भी सेम है, सिर्फ योर ऑनर मर्डर वेपन चेंज हुआ है, लेकिन सारे सबूत, सारे गवाह इनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने ही रॉकी का खून किया है। दीपा इज द मर्डरर। मिस्टर केडी पाठक, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर, कहने को तो बहुत कुछ है, किंतु लंच टाइम में केवल 2 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मध्यांतर के बाद मैं अपनी दलील रखूं। सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं पापा की गन लेकर जरूर गई थी, पर उसके बाद रॉकी और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। बाद में रॉकी से मेरी नाराजगी दूर हो गई थी। दीपा, कम से कम मेरे जन्मदिन पर तो नाराज मत हो ना। मेरे जन्मदिन पर मुझे चीज चाहिए तुमसे। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट।
रॉकी ने ही मुझे केक शॉप से कैंडल आने के लिए भेजा था, क्योंकि केक ऑलरेडी घर पे पड़ा था और मैं कैंडल्स लेने के लिए गई थी और वहाँ से सीधा बर्थडे पार्टी पर बर्थडे पार्टी पे मैंने देखा कि रॉकी बहुत लड़कियों से इंटीमेट हो रहा था। मेरा बहुत मूड खराब हुआ, इसीलिए बर्थडे पार्टी ना खराब हो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। सच बोल रही हो तुम? सर, मेरे पास छिपाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा सिवाय उस दर्द के जो मुझे रॉकी की धोखेबाजी से मिला है। सुनैना। जी सर। ये शाम 6 बजे के बाद रॉकी के मोबाइल फोन और उसके लैंडलाइन से कितने फोन किए गए थे? सर बताती हूँ। सर, रॉकी के मोबाइल से तो कोई आउटगोइंग कॉल्स नहीं थे, लेकिन 3 इनकमिंग कॉल्स हैं और लैंडलाइन नंबर से एक आउटगोइंग कॉल है सर। किसको? सर, वेलकेयर हॉस्पिटल। वेलकेयर हॉस्पिटल को तो एम्बुलेंस के लिए फोन किया था। कितने बजे कॉल किया? सर, 7:45 बजे किया गया है। 7:45 बजे? जी सर। अच्छा। लेकिन यहाँ रॉकी केक काट रहा है और पीछे घड़ी में 8 बज रहे हैं। तो अगर 8 बजे अगर रॉकी केक काट रहा था, 7:45 बजे एम्बुलेंस कैसे मंगवाया गया? हाँ गेट बॉस, अपन ने इधर हॉस्पिटल में सबसे पूछा लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं है। आप टेंशन मत लो गेट बॉस, अपन है ना, अपन करते हैं, दूसरा कोई हल निकालता है। योर ऑनर, रॉकी के बंगले के लैंडलाइन से एक फोन किया गया था वेलनेस अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए। ये फोन 7:45 पर किया गया था योर ऑनर। अब आपकी अनुमति हो तो मैं ये वीडियो एक बार फिर से चलाना चाहूंगा योर ऑनर। आज्ञा। योर ऑनर, इस चित्र में पीछे जो घड़ी लगी हुई है उसमें 8 बजे है योर ऑनर। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बेहोश हुए उससे 15 मिनट पहले किसी ने एम्बुलेंस मंगवा ली थी, जिसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति रॉकी को बचाना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस व्यक्ति को पता था पहले से ही कि रॉकी को वो प्रोसीडिन नाम का जहर देके मारने वाला है। तभी तो उस व्यक्ति ने एम्बुलेंस मंगवाया है। वाह, क्या लॉजिक है सर आपका, यू आर सिंपली ग्रेट। लेकिन इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। उसको पता था कि जहर देने वाला है कोई, तो एम्बुलेंस बुलाता है और ऑनर वो मर्डर को क्यों नहीं पकड़वाएगा? 2+2 जायसवाल सर 4 पाठक सर। इसका अर्थ जो मैंने कहा उसका ये होता है कि जो हत्यारा था वही रॉकी को बचाने का प्रयास भी कर रहा था। योर ऑनर, इस गुत्थी को केवल एक ही व्यक्ति सुलझा सकता है, वही व्यक्ति जिसने रॉकी के बेहोश होने पर उसका उपचार किया। डॉक्टर सुदर्शन मलिक, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर सुदर्शन, समय पहले 3-4 महीने पहले आप AKB अस्पताल में काम करते थे, वहाँ चिकित्सा करते थे लोगों की। जी हाँ। ये वही अस्पताल है जहाँ रॉकी के मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद उसे ले जाया गया था और संभवतः आप ही ने उनका उपचार किया था। जी हाँ। हमें यह भी पता चला है कि आप AKB हॉस्पिटल छोड़ के वेलकेयर हॉस्पिटल में चले गए हैं। क्यों ऐसा? एक तो मुझे पैकेज अच्छा मिल रहा था और मेरे करियर ग्रोथ के लिए वो अच्छा ऑप्शन था। यही कारण था, या कहीं न कहीं ये भी कारण था कि अगर अचानक रॉकी को कुछ हो जाए तो उनका घर, उनका जो बंगला था वो वेलकेयर हॉस्पिटल के बिल्कुल निकट था, तो आपके यहीं वो आए उपचार करवाने। आप कहना क्या चाहते हैं? उत्सुक ना हुई, उत्सुक ना रही, समझाता हूँ। क्षमा चाहूंगा आपसे, आपकी दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ। सुना है कि आपके सुपुत्र को, इकलौते सुपुत्र को रोग था किसी प्रकार का। मल्टीपल माइलोमा। ये तो डॉक्टरों की भाषा हो गई, कृपया सरल भाषा में समझाएंगे कि ये रोग क्या होता है? ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर?
और इसका उपचार क्या होता है डॉक्टर साहब? उपचार क्या है? क्या बताऊं मैं यहाँ पर? हाँ? योर ऑनर, डॉक्टर सुदर्शन के सुपुत्र इस ब्लड डिसऑर्डर से पीड़ित थे और इसका एक ही उपचार है, योर ऑनर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर सुदर्शन? हाँ। योर ऑनर, इनके सुपुत्र का ब्लड ग्रुप और बोन मैरो बहुत ही दुर्लभ है। लाखों करोड़ों में संभवतः एक ही व्यक्ति का मैच हो पाता था। डॉक्टर साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि आप अदालत में खड़े हैं। यहां सत्य बोलने की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है कि रॉकी का बोन मैरो आपके बेटे के बोन मैरो से हूबहू मेल खाता था? इसी कारण आपने अपने सुपुत्र को जीवित रखने के लिए रॉकी के शरीर से बोन मैरो निकाला, अपने बेटे को दिया और रॉकी की हत्या की। आज से कुछ 3 महीने पहले रॉकी का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था और गंभीर हालत में उसे मेरे पास लाया गया था। तब डॉक्टर सुदर्शन को पता चला कि रॉकी का बोन मैरो उनके सुपुत्र मोंटी के बोन मैरो से हूबहू मेल खाता है। ठीक होने के बाद मैंने रॉकी से रिक्वेस्ट की, उसके हाथ जोड़े, प्लीज सर मेरे बेटे के बारे में सोचिए, अभी उसने देखा ही क्या है। तो डॉक्टर साहब, मैंने भी क्या देखा है? सर, आपके बोन मैरो डोनेट करने से आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे की जान बच जाएगी। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। प्लीज सर, मेरे बेटे की जान सुनिए तो सही, मैं अभी अभी एक्सीडेंट से ठीक हुआ हूँ and I'm too weak। प्लीज सर, प्लीज आप प्लीज चले जाइए, प्लीज। मेरे बेटे को बोन मैरो की सख्त जरूरत थी और सिर्फ कोई एक डोनर था, उसी के बोन मैरो से मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। योर ऑनर, जन्मदिन के जलसे में बेहोश हो जाने के बाद रॉकी को डॉक्टर सुदर्शन के पास वेलकेयर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर सुदर्शन केवल रॉकी के शरीर से बोन मैरो निकालकर अपने सुपुत्र के शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहते थे, क्योंकि रॉकी का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। वो इस ट्रांसप्लांट को झेल नहीं पाया और चल बसा। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोन मैरो की बात न आए, योर ऑनर, इसलिए डॉक्टर सुदर्शन ने पहले ही कह दिया था कि विष उनके पूरे शरीर में फैल रहा था, इसीलिए उनको बोन मैरो निकालने की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर साहब, दो सवाल है। इनको कैसे पता चला कि रॉकी बेहोश हो जाएगा, एम्बुलेंस बुलाई जाएगी, क्योंकि ये तो पार्टी में थे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जो प्रोसीडिंग रॉकी के शरीर में से मिला तो उनकी पहुंच में था भी नहीं, तो फिर ये कैसे उनके पास पहुंचा? एक बात आपकी सही है, एक बात गलत। हाँ, प्रोसीडन विष इनके पास था नहीं, लेकिन ये जानते थे कि रॉकी बेहोश होने वाला है। ये भी सत्य है जायसवाल साहब कि ये षड्यंत्र में अकेले नहीं थे। षड्यंत्र में डॉक्टर सुदर्शन की एक भागीदार है। इस केस की सबसे अहम कड़ी जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं, मंजरी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। अर्थात आप ऐसे नहीं मानेंगी। दीपा जी, आपने रॉकी को कब कहा था कि आप प्रोसीडन के विषय में खोज कर रही हैं? करीबन 1 हफ्ते पहले। योर ऑनर, जब दीपा ने रॉकी से ये बात कही थी, उस समय मंजरी रॉकी के साथ ही बैठी थी। इन्होंने दीपा की बातें सुनी और इनके मन में एक योजना जागी। केवल इन्हें जाकर इनकी प्रयोगशाला से वो प्रोसीडन चुराना था।
लेकिन विष हाथ में आते ही इन्होंने वो विष डॉक्टर सुदर्शन को दिया। डॉक्टर सुदर्शन ने वो विष मोमबत्ती की उस बाती में मिलाया, कम मात्रा में, ताकि रॉकी केवल बेहोश हो। और फिर मंजरी जी, अस्पताल जो फोन गया था 7:45 पर, वो फोन भी तो आप ही ने किया था। हेलो, वेल केयर हॉस्पिटल, एम्बुलेंस चाहिए, पता बताइए। हैप्पी बर्थडे रॉकी। पाठक साहब, मंजरी जी सुदर्शन जी के लिए ये सब क्यों करी? क्या मिलेगा उनको? योर ऑनर, मंजरी जी ने ये सब सुदर्शन जी के लिए नहीं किया। मंजरी जी ने ये सब अपने सुपुत्र मोंटी की जान बचाने के लिए किया है। सुदर्शन जी की पत्नी और मोंटी की मां मंजरी है। योर ऑनर, जब इन्हें पता चला कि इनके सुपुत्र की जान बचाने के लिए बोन मैरो की आवश्यकता है, तभी इनके मन में ये योजना बनी। इन्होंने डॉक्टर सुदर्शन की पत्नी होने का और मोंटी की मां होने का हर साक्ष्य मिटा दिया, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनके विद्यालय के प्रमाण पत्र इत्यादि इत्यादि सब जलाकर राख कर दिए। किंतु केवल एक पत्र चूक गया है। डॉक्टर सुदर्शन के साथ इनका विवाह पत्र। मंजरी जी, ये सब किया आपने। मॉडल बनकर रॉकी के पास गई। मैं जानता हूं कि एक मां के लिए उसकी संतान की जान से अधिक आवश्यक, अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, लेकिन किसी की जान लेकर अपने संतान को बचाना। क्या कहना चाहती है आप? हाँ, किया मैंने ये सब। रॉकी इंसान नहीं, जानवर था। एक नंबर का घटिया इंसान था वो। बस लोगों को यूज करना आता था उसे, और कुछ नहीं आता था। एक औरत की सबसे बड़ी अमानत होती है उसकी इज्जत। और मैंने क्या किया? अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे दांव पर लगा दिया। मैं किसी भी हाल में अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए मैं रॉकी के पास गई और उससे प्यार का झूठा नाटक किया। सुदर्शन ने मुझे कहा था कि मैं रॉकी के आसपास रहूं, ताकि कभी ना कभी मुझे मौका मिल जाए। और प्लान के मुताबिक मुझे मौका मिला भी। अगर दीपा बेहोश नहीं होती तो अब क्या करती? कुछ भी करती, लेकिन जहर जरूर चुराती। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल था। जज साहब, हमारे लिए हमारे मोंटी की जान बचाना सबसे जरूरी था। आप अदालत हमें जो भी सजा दे हमें मंजूर है। हमारा बेटा तो बच गया ना। योर ऑनर, डिफेंस ये प्रमाणित कर चुका है कि दीपा ने ये हत्या नहीं की। डिफेंस ये भी प्रमाणित कर चुका है कि मंजरी ने अपने पति डॉक्टर सुदर्शन के साथ मिलकर ये कांड किया। अपने दलील के अंत में डिफेंस एक और बात स्पष्ट करना चाहेगा योर ऑनर, कि डॉक्टर सुदर्शन और मंजरी का उद्देश्य कभी रॉकी को मारना नहीं था, केवल अपने सुपुत्र मोंटी को बचाना था योर ऑनर। हाँ, ये बात और है कि शारीरिक दुर्बलता के कारण रॉकी की मृत्यु हो गई। योर ऑनर, न्याय में कहा जाता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जिस सुपुत्र की जान इन्होंने बचाई है उसकी कोई भूल नहीं है योर ऑनर। बिना माता पिता के मैं चाहता हूं कि इन बातों को नजर में रखकर अदालत अपना निर्णय सुनाए। द डिफेंस रेस्ट योर। ये अदालत रॉकी की हत्या के जुर्म में डॉक्टर सुदर्शन और मंजरी को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाने का हुक्म देती है और मिस दीपा पंडित को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।